तो एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी या बैंकिंग की तैयारी में सबसे बड़ी हेडेक क्या होती है? करंट अफेयर्स, राइट? स्पेशली ये ग्लोबल समिट्स, डेट्स, वेन्यूज, होस्ट कंट्रीज, थीम्स। पढ़ते वक्त लगता है सब समझ आ गया, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके सब मिक्स हो जाता है। बट डोंट वरी, आज के इस मास्टर क्लास में हम 2025 और 2026 के सबसे हाई यील्ड समिट्स को एक्चुअली आपके दिमाग में लॉक करने वाले हैं। ये एक्सप्लेनर आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीटली स्ट्रीमलाइन कर देगा। सो लेट्स डाइव राइट इन। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सारा डेटा आपको लॉन्ग टर्म याद रहे, हमने इस पूरे एक्सप्लेनर को 4 क्लियर थीमैटिक बकेट्स में डिवाइड किया है। टॉप ग्लोबल पावर समिट्स, मेजर इवेंट्स होस्टेड इन इंडिया, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंसेज और लास्ट में टेक एंड इनोवेशन समिट्स। लेट्स गो। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पहले बकेट से, टॉप ग्लोबल पावर समिट्स। ये वो गैदरिंग्स हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आती हैं। G20 समिट्स, आई स्वेयर इनके ईयर और एडिशन का कंफ्यूजन हर किसी को होता है। इस क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 2024 का जो 19th एडिशन था वो ब्राजील ने होस्ट किया। देन करंट साल 2025 में 20th एडिशन साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हुआ। और रिमेंबर, ये हिस्टोरिकली पहली बार था कि G20 किसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री में आयोजित हुआ, जिसे उनके प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा ने चेयर किया। एब्सोल्युटली क्रूशियल फैक्ट। और अगला 2026 का 21st एडिशन यूएसए होस्ट करेगा। एकदम क्लियर का टाइमलाइन। आप इसका एक मेंटल स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। एग्जामिनर्स आजकल डायरेक्ट थीम्स पूछना बहुत पसंद करते हैं। 2025 के साउथ अफ्रीका G20 समिट की थीम थी सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये 3 वर्ड्स लिटरली आपके मार्क्स मेक या ब्रेक कर सकते हैं ऑप्शंस के बीच। सो लॉक दिस इन। मूविंग ऑन टू आसियान। भाई, इसके 11 मेंबर्स बिना किसी ट्रिक के याद रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये गोल्डन निमोनिक याद रखिए। MBBS इन प्राइवेट सेल। M से मलेशिया, B से ब्रुनाई, दूसरा B फॉर बर्मा यानी म्यांमार और S फॉर सिंगापुर। फिर इनसे हो गया इंडोनेशिया। प्राइवेट के PVT से निकालते हैं फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड। और फाइनली सेल से कंबोडिया, ईस्ट तिमोर और लाओस। यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? ईस्ट तिमोर। ये इस ग्रुप का ब्रांड न्यू 11th मेंबर बना है। और बाय द वे, इस साल का 46th और 47th आसियान समिट मलेशिया ने कुआलालंपुर में होस्ट किया है। सो व्हाट अबाउट मेंबर काउंट्स? आपने नोटिस किया होगा कि दोनों ब्रिक्स और SCO रैपिडली एक्सपैंड कर रहे हैं। लेट्स कंपेयर देम क्विकली। पहले ब्रिक्स की बात करें जो 2025 में ब्राजील के रियो डी जनीरो में हुआ। अब इसमें टोटल 10 मेंबर्स हो चुके हैं। UAE, ईरान जैसे कंट्रीज ऐड हो गए हैं। बट द एब्सोल्यूट गोल्डन फैक्ट फॉर योर एग्जाम, इंडिया 2026 में अगला ब्रिक्स समिट होस्ट करने वाला है। मार्क माय वर्ड्स, ये पक्का आएगा। वहीं दूसरी तरफ SCO का 2025 समिट चाइना ने होस्ट किया। और गेस व्हाट, SCO में भी अब एग्जैक्टली 10 मेंबर्स हैं। बेलारूस इसका सबसे नया मेंबर है और लाओस इस साल SCO का 17th पार्टनर बन गया है। तो एसेंशियली दोनों पावर ब्लॉक्स में अब 10-10 मेंबर्स हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ना? G7 कंट्रीज को टिप्स पर याद रखने के लिए भी एक शानदार ट्रिक है मेरे पास, जूस विथ GF। सीरियसली इट वर्क्स। जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड का जूस बनाइए और उसमें जर्मनी और फ्रांस को जोड़ दीजिए। सिंपल। इस ट्रिक के साथ एग्जाम हॉल में ऑप्शंस एलिमिनेट करना केक वॉक हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 51st G7 समिट 2025 में कनाडा के अल्बर्टा में हुई थी और अगले साल 2026 में 52nd समिट फ्रांस होस्ट करने वाला है। ओके, लेट्स स्विच गियर्स। हमारा सेकंड मेजर सेक्शन है मेजर इवेंट्स होस्टेड इन इंडिया। जब भी इंडिया कोई ग्लोबल इवेंट होस्ट करता है ना, इट्स अ गारंटीड एग्जाम क्वेश्चन। इस क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन पर जरा सा नजर डालिए। 2025 में न्यू दिल्ली में 10th राइसीना डायलॉग हुआ। फिर 2026 में इंडिया अपना बहुत ही मैसिव फर्स्ट ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट होस्ट करेगा। ये भी न्यू दिल्ली में होगा। और थोड़ा आगे का भी अभी से याद कर लीजिए, 2027 में 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट चेन्नई में आयोजित होगी। ये तीनों इवेंट्स बेसिकली भारत के बढ़ते ग्लोबल फुटप्रिंट को लाउडली डिक्लेयर करते हैं। लेट्स ज़ूम इनटू द राइसीना डायलॉग, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से ये सच में बहुत बड़ी डील है। इसका 10th एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। यहाँ 2 चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहला, चीफ गेस्ट वो थे न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन। और दूसरा, द थीम चक्रा, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। ये जो वर्ड है ना चक्रा, इसको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। MCQs में ये एक मेजर आइडेंटिफायर होगा। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस या IBCA। ये एक पूरी तरह से इंडिया लेड इनिशिएटिव है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रखा गया है। इसका मेन गोल 7 बिग कैट्स को बचाना है।
टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने हाल ही में इस अलायंस की सबसे पहली असेंबली न्यू दिल्ली में होस्ट की है। किसी नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इंडिया में होना इज एब्सोल्युटली ह्यूज फॉर योर एग्जाम्स। नाउ इट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस नेक्स्ट सेक्शन इज ये सीधा हमारे प्लैनेट के फ्यूचर से जुड़ा है। सेक्शन 3 क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंसेस। यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस बेसिकली यूएनएफसीसी के जो कॉप समिट्स होते हैं उनमें हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। सो लेट्स क्लियर इट अप वंस एंड फॉर ऑल। कॉप 30 जो 2025 में हुई वो ब्राजील के बिलेम सिटी में आयोजित की गई। वहीं नेक्स्ट बिग समिट कॉप 31 2026 में टर्की होस्ट करेगा। एग्जाम प्रेशर में ब्राजील और टर्की को लेकर लिटरली जीरो कंफ्यूजन होना चाहिए। 2025 मींस ब्राजील, 2026 मींस टर्की, डन। 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। पता है ये बड़ा सा नंबर क्या है? ये अमाउंट एक्चुअली कॉप 30 ब्राजील में किया गया एक मैसिव क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट है। दुनिया भर की कंट्रीज ने मिलकर एक सॉलिड प्लेज किया है कि 2035 तक वो क्लाइमेट वर्क के लिए 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स रेस करेंगी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस या डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में ऐसे फिगर्स डायरेक्टली आते हैं, सो इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए अपने नोट्स में। एनवायरनमेंट सेक्शन में एक और हाईली क्रिटिकल यूएन समिट थी, यूएनसीसीडी कॉप 16। अब ध्यान रखिए, ये डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज पर नहीं बल्कि डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए थी। इसे सऊदी अरेबिया के रियाद में होस्ट किया गया। अब भारत के लिए ये स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस क्यों रखती है? क्योंकि यहां रियाद में इंडिया ने अपना अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ग्लोबल स्टेज पर प्रेजेंट किया। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल है अरावली रेंज की 1.15 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड को वापस से हरा भरा करना। इट्स अ फैंटास्टिक लोकल इंडियन इनिशिएटिव प्रेजेंटेड ऑन अ मैसिव ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे डायनामिक बकेट पर। सेक्शन 4 टेक एंड इनोवेशन समिट्स। बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। ये मैं कोई रैंडम कोट नहीं पढ़ रहा, ये एक्चुअली सेमीकॉन इंडिया 2025 की ऑफिशियल थीम थी। देखिए, इंडिया एक्टिवली ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मजबूत हब बनने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी ने खुद पर्सनली इस समिट को न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया था ताकि ग्लोबली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वाले सेक्शन में ये थीम स्ट्रांगली पूछी जा सकती है, तो इसको डेफिनेटली याद रखिएगा। अब एआई डिप्लोमेसी के इन दो सिमिलर साउंडिंग समिट्स का सटल बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम नेगेटिव मार्किंग होती है। पहला है एआई एक्शन समिट 2025 जो पेरिस फ्रांस में हुआ और इससे पीएम मोदी ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ को-चेयर किया था। सो एक्शन हुआ फ्रांस में। दूसरा है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जिसे अपना भारत होस्ट करेगा, रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल साउथ। इस इंडियन समिट की थीम रखी गई है वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, यानी सर्वजन हिताया, सर्वजन सुखाया। सो द की टेकअवे इज एक्शन इन फ्रांस, इम्पैक्ट इन इंडिया। याद रहेगा ना? तो है प्योर मास्टर क्लास को रैप अप करने से पहले आपके लिए एक क्विक एक्टिव रिकॉल टेस्ट। लेट्स सी आप लोगों का कितना ध्यान था। क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द 19th G20 समिट इन 2024? ऑप्शंस हैं ए इंडोनेशिया, बी इंडिया, सी साउथ अफ्रीका या डी ब्राजील। अपने दिमाग में इसका आंसर सोचिए और अपनी लर्निंग को अभी लॉक कर लीजिए। एक छोटा सा हिंट दूं, ये वही देश है जहां कॉप 30 भी आयोजित हुई। कंपेटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने का एक ही फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और एक्टिव रिकॉल। इन फैक्ट्स को बस प्रॉपर्ली रिवाइज करते रहिए। क्या आपको इसका सही जवाब याद आया? सोचना जरूर। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग और मैं मिलता हूं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।